भूमिका। किसी ने सच ही कहा है कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो आज शीर्ष पर है वह कल नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसकी तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, संघर्ष, परिवर्तन और सफलता की एक अनोखी दास्तान। अध्याय 1, संघर्ष की शुरुआत। बिहार के एक छोटे से गांव मकनपुर में रहने वाला अनुराग हमेशा से मेहनती और होशियार लड़का था। उसके पिता ब्रिजेश गांव के एक स्कूल में शिक्षक थे और मां जानकी देवी एक गृहिणी। अनुराग के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। अनुराग का सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव तथा देश की सेवा करे। लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग बातें थीं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं था और उसके पास महंगे कोचिंग क्लासेस के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़नी शुरू की। वह देर रात तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली की समस्या थी। उसके माता पिता ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उसका सपना पूरा हो, लेकिन सीमित संसाधन उसकी राह में बाधा बन रहे थे। अध्याय 2, पहला झटका। कई सालों की मेहनत के बाद अनुराग ने यूपीएससी की परीक्षा दी। वह पूरी उम्मीद के साथ परिणाम का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो वह मुख्य परीक्षा में भी पास नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव में लोग बातें करने लगे, इतना पढ़ने का क्या फायदा, आखिरकार असफल ही हुआ ना, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, खेती बाड़ी में मदद करे तो अच्छा रहेगा। अनुराग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से दिल्ली जाकर कोचिंग करने की इच्छा जताई। ब्रिजेश जी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बचत से कुछ पैसे निकालकर उसे दिल्ली भेज दिया। अध्याय 3, संघर्ष का दौर। दिल्ली में रहना आसान नहीं था। मकान का किराया, कोचिंग की फीस, खाने पीने का खर्च, सब कुछ बहुत महंगा था। अनुराग को समझ में आ गया कि उसे खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कोचिंग करता और रात में छोटे बच्चों को पढ़ाता। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन हो गई थी, लेकिन वह रुका नहीं। लेकिन एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो अनुराग के पास नहीं थे। मजबूरी में उसने अपनी कोचिंग छोड़ दी और गांव वापस आ गया। उसने जितना हो सकता था उतनी मदद की, लेकिन पैसों की कमी ने उसके सपनों को धुंधला कर दिया। अध्याय 4, किस्मत का खेल। अनुराग ने गांव लौटने के बाद कुछ महीनों तक पढ़ाई छोड़ दी। वह अपने पिता के इलाज और घर की आर्थिक स्थिति को संभालने में लगा रहा। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, तूने इतनी मेहनत की है, अब हार मत मान। समय बदलते देर नहीं लगती। मां के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसने दोबारा अपनी किताबें उठाईं और पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू कर दी। इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और अनुभव के साथ परीक्षा में बैठा। और जब परिणाम आए तो वह न केवल मुख्य परीक्षा में पास हुआ, बल्कि साक्षात्कार भी शानदार रहा। अनुराग ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। ये सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वे अब मिठाइयां बांट रहे थे। अध्याय 5, बदलाव की शुरुआत। आईएएस बनने के बाद अनुराग की पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में हुई, जहां प्रशासन की हालत बहुत खराब थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने अनुभव तथा ईमानदारी से क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। उसने अपने गांव में एक नई लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसने गांव की बिजली और पानी की समस्या को भी हल किया। उसके माता पिता का सपना पूरा हो गया था। अब वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, उसे सलाम करने लगे थे। निष्कर्ष। अनुराग की कहानी हमें यही सिखाती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उनका सामना करता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।